ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 190वां छंद अपन देख रहे थे। बहुत बढ़िया छंद है। 189 और 90 दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 89 में जो बात आई कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके, समस्त शास्त्रों को पढ़ करके और सभी प्रकार का तप करके, घोर तप करके, और फिर अगर उसका फल ये ख्याति लाभ पूजा आदि अगर चाहता है तो वो कैसा है कि वो इस तरह का है कि जिसने वो फूल आने पर उन फूलों को ही तोड़ लिया, अब उसको फल प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही जो इनसे लौकिक वांछा करता है, ये जो अपना तप है और शास्त्राभ्यास है, इनसे अगर कोई लौकिक वांछा इसके होती है तो समझ लेना कि वास्तव में इसको वो मोक्ष फल, आगे जो स्वर्ग आदि और मोक्ष आदि का जो फल मिलने वाला है वो मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे करना कि शास्त्रों का अभ्यास इस तरह से करना, तपों को इस तरह से तपना, शरीर को इस तरह से सुखाना कि जिससे कषाय घटे, विषय कषाय में प्रवृत्ति घटे, तभी जाकर के ये कार्यकारी होंगे, तभी जाकर के इनका जो फल है, शम आया था ना, शम इनका वास्तविक फल है। उस शम की प्राप्ति तभी होगी। शम भाव, उपशम भाव, कषायों का जिसमें शमन हो, और जहां कषायों का शमन होगा तो अपने आप ही वहां सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा तो तभी जाकर के वो असली फल प्राप्त होगा। क्या फल बताया यहाँ पे मुनिराज, कैसा फल मानते हैं कि कषाय और विषय, इन दोनों को, वो जो दुर्जय विषय कषाय हैं, उन दोनों को ये अपने शास्त्राभ्यास से और इस तप से जीत ले, उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करे, यही वास्तव में असली फल है इस शास्त्राभ्यास का और इस तप का। शम को ही मुनियों ने फल माना है, शास्त्राभ्यास और तप का। छंद बोल लेते हैं एक बार। तथा श्रुतमधीश्व शश्वदिह लोक पंक्तिम विना, शरीरमपि शोषय प्रथित काय संक्लेशनय, कषाय विषय यद्विषो विजय से यथा दुर्जयान, शमं हि फल मामनन्ति मुनयस्तप शास्त्रयो, करो निरंतर श्रुताभ्यास तुम लोक प्रतिष्ठा से निरपेक्ष, करो देह का शोषण भी धारण करके तुम काय क्लेश, क्योंकि महामुनि तप अरुश्रुत का फल कहते हैं उपशम भाव, इससे जीत सको दुर्जय शत्रु जो विषय कषाय विभाव। प्रेरणा दिए कि ऐसे करो, क्या शास्त्राभ्यास इस तरह से करो, तप इस तरह से करो। अरे और तो क्या कहें, अभी दशलक्षण पर्व इस तरह से मनाओ, क्या इस तरह से मनाओ, जो भी काम करना हो दशलक्षण में, पर्व आ रहे ना, तो पर्व में जो भी काम करना हो वो इस तरह से करो कि जिससे विषय और कषाय रूपी शत्रुओं को जीता जा सके। ऐसा काम मत करना कि जिससे विषय कषाय और बढ़ जाए, जिससे कषाय में और बढ़ोतरी हो जाए, विषय भोगों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे तो ये बात है, ऐसी प्रेरणा दी। देखो अर्थ इसका अपन कल पढ़ चुके थे, भावार्थ अपने को देखना, बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है, बहुत सुंदर, जीवन में अपनाने लायक है। केवल शास्त्र का पढ़ना और तप का करना ही कार्यकारी है नहीं। लो क्या कह दिया कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना और तप करना ही कार्यकारी नहीं है। ये कार्यकारी नहीं, हम तो जिंदगी भर इसी में लगे रहे, या तो शास्त्राभ्यास में लगे रहे या तप करने में लगे रहे, कुछ शरीर का वैसा आचरण करने में लगे रहे। केवल यही कार्यकारी नहीं, कार्यकारी तो उपशम भाव है। आई थी ना आखिरी पंक्ति, क्या थी छंद की, शमम ही फलम आमनंती मुनिया तप शास्त्री।
कि मुनिराज जो होते हैं, महामुनिराज, उस शम भाव को, शम माने उपशम, कषाय और विषय दोनों का शमन होना, जैसे अग्निशमन बोलते हैं ना, अग्निशमन माने अग्नि का दब जाना, अग्नि का बैठ जाना, उसी तरह से विषय और कषाय का शमन। ये राग आग है ना, राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये वैसी बात है। तो ये जो कषाय है, राग भाव है, राग माने सारी कषाय आ गई इसमें, मिथ्यात्व भी शामिल हो गया, मिथ्यात्व और राग द्वेष उन सबका एक सामान्य नाम है कषाय। तो कार्यकारी तो वो उपशम भाव है कि वो मिथ्यात्व का भी उपशम हो, मोह का भी उपशम हो, और इधर चारित्र मोहनी माने कषायों का भी उपशम हो, दोनों का उपशमन हो, ये ही कार्यकारी है। अब देखो है ना, ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ने का है। तहा जो जीव शास्त्र पढ़ करी तत्व ज्ञान ते कषायनी को घटावे है, वह तपश्चरण करी इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले राग द्वेष न होने की साधना करने ते कषायनी को घटावे, तिसका तो शास्त्र पढ़ना और तप करना सफल। किसका शास्त्र पढ़ना सफल? कह रहे साहब हम पढ़ रहे 30-40 साल से, हमारे शास्त्राभ्यास से सफल नहीं होगा क्या? ये शास्त्राभ्यास की सफलता किसको कहना, या बाहर के वो तप आचरण की सफलता किसको कहना? देखो किस्मत की बात है, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने जो प्रसंग बनते हैं ना, उनके अनुसार ही अपने को बात पढ़ने को मिल जाती। कितनी बार हो गया ऐसा। अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो 10 लक्षण पर्व आप जिस ढंग से मनाओगे वो सफल हुए या नहीं, ये कैसे उसकी गणना करोगे, कैसे गिनोगे कि हमारे 10 लक्षण सफल हुए कि नहीं हुए? कहते हैं ना 10 लक्षण पर्व मनाएंगे, वर्षों से मनाते आ रहे हैं, कि ये बताओ आज तक 10 लक्षण माने क्या? कि तुमने तो खूब ही मनाए। बाबूजी ऐसा कहा करते थे कि तुमने तो खूब ही मनाए, लेकिन ये आज तक माने क्यों नहीं तुमसे, 10 लक्षण जीवन में उतरे क्यों नहीं? तो वो बात चल रही है। शास्त्राभ्यास करेंगे हम, तब करेंगे। मुख्य रूप से 2 काम ही दिखते हैं, एक तो ज्ञान का काम हो गया, एक चारित्र का काम हो गया, एक तप। वर्धमान भैया देखना इसको ढंग से, केवल शास्त्र का पढ़ना और तप का करना कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी तो उपशम भाव है। अब कौन सा शास्त्राभ्यास सफल, कौन सा तपाचरण सफल? अभी सब तप करेंगे ना, हम भी उपवास करेंगे, हम भी तप करेंगे क्या? ये रोज क्या करते हो? इस स्वाध्याय को परम तप कहा जाता है, पता है? ये स्वाध्याय को तप में गिनता ही नहीं है कोई भी, गजब की बात है। जबकि स्वाध्याय को सबसे ऊंचा तप बताया, पहले भी अपन ने चर्चा की है इस बारे में, और एक ही ग्रंथ में नहीं, अनेक ग्रंथों में शास्त्राभ्यास को सबसे ऊंचा तप कहा है। देखो क्या कहते हैं, तहा जो जीव, अब देखना शास्त्र पढ़ के क्या किया उसने, शास्त्र पढ़कर तत्व ज्ञानते कषायनी को घटावे। एक बात कि शास्त्रों का जो वो अभ्यास करता है, तो शास्त्राभ्यास के माध्यम से वो तत्व ज्ञान चलाता है, तत्व ज्ञान से वो अपनी कषायों को घटाता है, उसका तो शास्त्र पढ़ना सफल है। अगर वो उस तत्व ज्ञान को सिर्फ पढ़ता नहीं है, उसके बारे में चिंतन करता है, विचारता है, अपने जीवन में उतारता है, और फल स्वरूप उन कषायों को घटा लेता है, तो शास्त्राभ्यास करके अगर कषाय घटी, अगर विषयों में प्रवृत्ति घटी, विषय कषाय दोनों नाम आए थे ना तीसरी लाइन में, छंद की तीसरी लाइन, कषाय विषय द्विषो विजय से यथा दुर्जयान, ऐसे जो दुर्जय कषाय और विषय रूपी द्वेषी शत्रु हैं अपने, उन शत्रुओं को जीते। अगर मैं शास्त्र पढ़ करके विषय कषाय का पोषण नहीं करता हूँ, अगर मैं शास्त्र पढ़ करके कषायों को घटाने में सफल रहता हूँ, अगर शास्त्र पढ़ के विषयों में प्रवृत्ति कम होती है, विषय भोगों में प्रवृत्ति कम होती है, भले धीरे धीरे होगी, एकदम से सब नहीं होता, धीरे धीरे सब होगा, अगर ऐसे घटता है तो आपका शास्त्राभ्यास करना सफल है। और तप करके, ये तप तो यूं ही सफल होगा ना, कि नहीं, तप भी सफल नहीं होगा, क्योंकि देख लो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए, पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। और एक और है ना वो पंक्ति, कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक तप तपता रहे, लेकिन ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरे। बिना ज्ञान के, है ना, बिना समझे हुए, बिना आत्मज्ञान के अगर वो तप तपता है, कब तक? करोड़ों वर्षों तक नहीं, करोड़ों जन्मों तक। अब करोड़ों जन्म में वर्ष कितने हो गए सोच लेना,
करोड़ों जन्मों तक, कोटि जन्म तप तपे, लेकिन ज्ञान के बिना जितने वो कर्म झरा पता है उतने तो ज्ञानी क्षण मात्र में खिलते हैं ज्ञानी। तो बोलो तपश्चरण भी ऐसे सफल नहीं होता। तपश्चरण करी इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले, राग द्वेष न होने की साधना करने से। कोई अच्छी अनुकूल सामग्री मिल गई तो वहां पे इसको राग ना हो, कोई प्रतिकूल सामग्री मिल गई, परीक्षा हुए, उपसर्ग हुए, तो वहां द्वेष ना हो। भला बुरा कहने वाले के प्रति रंच मात्र भी द्वेष नहीं, और स्तुति करने वाले के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं। आया समझ में? ऐसा जो तप तपे, तपश्चरण करके इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पे भी राग द्वेष न होने की साधना करे, क्या यह है वास्तविक तप? तो तप किसका नाम है? क्या है परिभाषा तप की? तत्वा सूत्र में है ना, इच्छा निरोध तप। क्या तत्वा सूत्र में नहीं है ये धौला में। तत्वा सूत्र में तो है तपसा निर्जराच्य। आया समझ में? इच्छा निरोध तप, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और इच्छा के स्वरूप होती है राग द्वेष। तो माने राग द्वेष का निरोध होना वही तप हुआ ना। राग द्वेष के निषेध को ही तप कहेंगे ना, राग द्वेष के निरोध को ही तप कहा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? कषायों को घटावे। अब तप का फल क्या होना चाहिए? अगर इच्छा निरोधक तप है तो तप माने क्या है? नम्रता, तप माने क्या? बाहरी क्रिया कि बाहर से मैं बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाऊंगा, 1 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहूंगा धूप में, या वो सर्दी में नदी के किनारे बैठ जाऊंगा, या भूखा रहूंगा, या ऐसा रस छोड़ करके आहार लूंगा, या काय क्लेश करूंगा, या तरह तरह से तप करूंगा, उसका नाम तप है? कि अगर उसका नाम तप हो तो ऐसे तो जो बाहर अपने जानवर घूमते हैं ना, उनको सहज रूप से बहुत तप हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको तो सारी सर्दी गर्मी और भूख प्यास सारी की सारी सहन करनी पड़ती। अगर सिर्फ बाहरी उस क्रिया का, उस शारीरिक क्रिया का नाम तप हो तो सोचना, इस बारे में ढंग से विचार करना, है ना? नहीं आए समझ में तो पूछना। क्या अगर बाहरी शरीर की क्रिया को ही तप कह दें तब तो सबसे ज्यादा तपस्वी जानवर हैं, क्योंकि इनके मुकाबले अपने को क्या परिस्थितियां सहन करनी पड़ती। लेकिन वास्तव में वो तप नहीं। क्यों? क्योंकि तप का नाम तो इच्छा का निरोध है। इच्छा माने राग द्वेष। तो अगर उस तप से राग द्वेष न होने की साधना करे, राग द्वेष न होने की साधना करता है और कषायों को घटाता है, विषय तो घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि बाहरी तप भी अगर देखो तो 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग रूप ही होता है ना? जैसे गर्मी लग रही है तो अपन ने पंखा कूलर वगैरह चलाए तो विषय भोग लिया। लेकिन अगर मैं गर्मी सहन कर रहा हूँ, गर्मी सह रहा हूँ, बाहर से पंखा वगैरह नहीं चला रहा हूँ, तो अपने आप ही उस इच्छा का निरोध किया ना। वो विषय तो छूटा ही छूटा उसके अंदर। गर्मी सहने रूप तप तपूंगा तो अपने आप ही वो जो पंखा कूलर एसी वगैरह है उस रूप विषय भोगों में तो प्रवृत्ति रुकेगी। तो विषय तो यूं ही जीतने में आ जाते हैं। खास चीज है कषायों को जीतना। वहां पर दोनों का यही फल है, चाहे शास्त्राभ्यास हो चाहे बाहरी तप हो, है ना? तपश्चरण से कैसे कि तपश्चरण करी इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले, राग द्वेष न होने की साधना करने से, राग द्वेष न होने की साधना करने से वो कषायों को घटाता है। इसका तो शास्त्र पढ़ना और तप करना सफल है। उसने ही सफल किया अपना शास्त्र पढ़ना। अब ये विचार कर लो, शास्त्राभ्यास के नाम पर अगर अपन विषय भोगों का पोषण करें, शास्त्राभ्यास के नाम पर अगर कषायों का पोषण करें, तो फिर वो शास्त्राभ्यास वास्तव में सफल नहीं हुआ, वो निष्फल है। अरे साहब हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं और अब तो हम बूढ़े हो गए, हम 50 साल से स्वाध्याय करते आ रहे हैं। कि करता होगा, तेरी कषाएं घटी या नहीं? तेरी 5 इंद्रिय में विषयों में प्रवृत्ति रुकी या नहीं? अगर 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति रुकती है तब तो तेरा स्वाध्याय करना सफल है। अगर तेरे वो कषाय की प्रवृत्ति रुकती है तब तो तेरा स्वाध्याय करना सफल है। लेकिन स्वाध्याय करके भी तू कषाय बढ़ावे, स्वाध्याय करके भी विषय भोगों का पोषण करे, तो फिर तेरे स्वाध्याय सफल नहीं, तू स्वच्छंदी हो गया। बहुत से लोग शास्त्रों का अभ्यास करके और अपने स्वच्छंद का पोषण करते हैं ना, स्वच्छंदता का। जैसे मान लो समय सार जी पढ़ लिया अपन ने, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़े। अब क्या आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, देखो लिखा है ना आत्मा खाता पीता ही नहीं है, तो मैं थोड़ी ना खा रहा हूँ, और ये विषय भोगों का पोषण करता है, तो इसका मतलब उसने शास्त्र को शस्त्र बना लिया।
उसने शास्त्राभ्यास को सफल नहीं किया, उसने उल्टा खुद का नुकसान कर लिया। मतलब आप सोचो कि जहाँ पे सारे पाप छूटने चाहिए, जहाँ पर ये विषय भोग और सारी कषाएं घटनी चाहिए, अगर उसी साधन से ये उन विषय कषाय को बढ़ाने का साधन बना लेवे, तो फिर ये कहाँ पे बचेगा बताओ? समझ में आ रही बात? जैसे पुलिस थाना है ना, पुलिस थाना, अब पुलिस थाने में ही चोरी हो जाए तो बताओ नगर में कौन सा घर सुरक्षित है? ऐसी स्थिति है ये पुलिस थाने में तो चोरों को पकड़ के डाला जाता है ना, वहीं पे ही चोरी हो जाए तो फिर दूसरा कौन सा मकान सुरक्षित है उस शहर में? तो शास्त्राभ्यास की जहां आकर के सारे विषय भोग, सारे कषाय भाव धीरे धीरे वो शमित होते, नष्ट होते, अब ये वहां जाकर के अगर कषाय भाव बढ़ा लेवे, वहां जाकर के अगर विषयों में प्रवृत्ति बढ़ावे, तो फिर ये कहाँ रुकेगा? सोचो आप। आई समझ में? बहुत सी जगह सुनने में आता है तो बहुत शर्म भी आती है और बुरा भी लगता है। बहुत सी जगह लोगों की ऐसी रुचि रहती है ना, अरे साहब स्वाध्याय करने वालों को सब सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमने तो पूरा हॉल ही एसी का करवा दिया, स्वाध्याय हॉल में एसी लगवा दिया, स्वाध्याय हॉल में हमने पंखे कूलर लगवा दिए और अच्छे डनलप के गद्दे बिछवा दिए, बड़े बढ़िया कि आराम से बैठ करके आप समय सार पढ़ो। उसके समय सार उतरने वाला नहीं जीवन में। शास्त्राभ्यास का फल क्या था? शास्त्राभ्यास का फल तो ये विषय कषायों की प्रवृत्ति रुकने का था। विषय भोगों में प्रवृत्ति यहाँ रुकनी चाहिए थी, कषाय घटनी चाहिए थी। यहाँ आकर के भी अगर विषय का पोषण करे, यहाँ आकर भी अगर कषायों का पोषण करे, तो इसने क्या किया? आए समझ में? आगे बहुत सुंदर उदाहरण आ रहे हैं अपने जीवन पर लगाने जैसे हैं, और बहुत अच्छी बात निकल के आती है इसमें। देखो तो किसका है सफल? वो शास्त्राभ्यास। और किसका है सफल? वो तप, कि जिसने अपने शास्त्राभ्यास और अपने तप को विषय और कषायों को जीतने में लगाया, जिससे अपने विषय और कषायों को जिसने घटा लिया, वो तप सफल है, और वो ही शास्त्राभ्यास भी सफल है। कि मैं भूखा रह करके उपवास करके और खूब मान चढ़ाऊं अपना, अरे मेरे जितना तपस्वी तो कोई है नहीं, अरे तुम क्या करोगे, तुम पूरी बातें करते हो हैं? कभी हमारे जैसे भूखे रहो तो पता चले। जो ऐसा घमंड चढ़ा रहा है उसका तप निष्फल। समझ में ही बात? खुद को ऊंचा मानने लग जावे थोड़ी बहुत शरीर की क्रिया करके, और दूसरों को ऐसा समझे बिल्कुल है कि ये कौन है, ये अपने आगे क्या लगता है, ऐसा समझने लग जाए, तो ऐसा तप करने वाला भी निष्फल, बिल्कुल निष्फल होगा। उसका तप वो फल नहीं देगा। आई थी ना बात? उसने उस तप को फूल की अवस्था में तोड़ लिया, अब उसका फल कहां से मिलेगा उसको बताओ? थोड़ी बहुत उसके मान कषाय का पोषण हो गया, थोड़ा बहुत वो समझ लो संतुष्ट हो गया कि हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने धर्मात्मा, इतने मात्र में संतुष्ट हो गया, अब कैसे उसको वो स्वर्ग और मोक्ष का फल मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो बहुत बढ़िया छंद आया है और सही मौके पर आया है। सब 10 लक्षण की तैयारियों में लग चुके हैं अब तो, है ना? कितने 5-7 दिन बचे ना अब तो, 10 तारीख से है, तो सबको लग रहा है कि इस बार क्या क्या करना है अपने को। तो भैया कुछ भी करना, कुल मिला के विषय कषाय की प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। पूरी तरह तो नहीं मिटेगी, अपन गृहस्थ है, लेकिन घटनी तो चाहिए ना। कुछ ऐसे प्रण लेना, कुछ ऐसे नियम लेना, कुछ ऐसे काम करना कि जिनसे विषय भोगों में विषय भोग भी कम हो और जिनसे कषायों में प्रवृत्ति भी रुके, कषाय भी ना बढ़े, कषाय घटे। बाबूजी तो बहुत कहते थे, बहुत, उनके तो सुनने लायक हैं। चलो अच्छा हुआ ध्यान आ गई, आप लोग सुनना, बाबूजी के 10 लक्षण के प्रवचन पहले ही सुन लेना, ताकि एक भूमिका बन जाएगी 10 लक्षण की। पहले ही सुन लेना, अपने वो टेलीग्राम ग्रुप पर सारे उपलब्ध हैं, उनको आप सुनोगे तो बहुत वास्तव में लगेगा। वो एक एक अलग अलग धर्म पे नहीं बोलते, वो तो समग्र रूप से पूरे 10 लक्षण के प्रभाव पर बात करते हैं। क्या कहते थे वो कि 1 इंच भी नहीं सरके, 1 इंच भी। कितने साल हो गए? जैसे मैं 36 का हूँ तो 36 साल तो हो गए 10 लक्षण मनाते मनाते। 36 में से 10 घटा दो कि 10 साल तक तो कोई समझ नहीं थी अपने, 15 घटा दो कि 15 साल बाद समझदार हुए, तो इतने इतने वर्ष तो हो गए ना, कितने हो गए? 21 साल तो हो गए 10 लक्षण मनाते मनाते। कि 10 लक्षण का प्रभाव कितना पड़ा जीवन पर? अगर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो कैसे 10 लक्षण मनाए? वर्धमान भैया, कैसे 10 लक्षण मनाए अपन ने? फिर अगर अपने जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो कैसे 10 लक्षण मनाएंगे? वो 10 लक्षण मनाना सफल होगा क्या? कि वही तुम 10 दिन पहले जैसे थे वैसे के वैसे 10 दिन बाद नजर आ रहे हो, तो जीवन में कुछ बदलाव तो आया ही नहीं। किस बात के 10 लक्षण मनाए?
समझ में आ रही है बात? तो वास्तव में इस चीज पर विचार करने जैसा, ये तो नाम है सिर्फ दो चीजों का, एक तो शास्त्राभ्यास और एक तप, नाम है इनका, बाकी सारी चीजें लगा लेना इनके साथ। वैसे सारी की सारी चीजें इनमें गर्भित हो जाती हैं, क्योंकि 10 लक्षण में ये मुख्य काम यही होंगे। आप स्वाध्याय भी करोगे और कुछ ना कुछ ऐसे नियम भी लोगे, कुछ प्रतिज्ञाएं भी लोगे, क्या धार्मिक क्रियाएं जिनको अपन कहते हैं वो भी करोगे, तो उन सबका फल क्या होना चाहिए? उन सबका फल तो एकमात्र एक कषायों का शमन और विषयों से विरक्ति होना चाहिए। पूरी तरह नहीं बन सके तो जितनी मात्रा में बन सके उतनी होनी चाहिए, लेकिन हो तो सही, कुछ बदलाव तो हो, थोड़ा सा सरके तो सही हम आगे जीवन में, कि पिछले 10 लक्षण में भी ऐसे के ऐसे ही थे, इस 10 लक्षण में भी ऐसे के ऐसे ही, और ये निकल जाएंगे तो भी ऐसे के ऐसे ही, फिर क्या फायदा ऐसे 10 लक्षण? समझ में आई बात? देखो, तो किसका है सफल? कि जो अपने वो कषायों को घटाता है, विषयों में प्रवृत्ति को घटाता है, उसका सफल है। शास्त्राभ्यास से कैसे घटेंगी? कि शास्त्राभ्यास से वो तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान से वो उन विषय कषाय को घटाता। तप से कैसे घटेंगी? कि तप से वो इष्ट और अनिष्ट सामग्री जो भी बाहर में मिलेगी, तो इष्ट सामग्री मिलने पर रागी नहीं होगा, अनिष्ट सामग्री मिलने पर द्वेषी नहीं होगा, और इस तरह से वो उन कषायों के कार्य को वहां भी घटाएगा। उस जीव का शास्त्र पढ़ना और तप करना सफल है। अब इसका उल्टा किसका सफल नहीं है? अब अपना अपना जीवन टटोल लेना। बहुरी जो जीव शास्त्र पढ़कर व तपश्चरण करी, दोनों चीजें, शास्त्र पढ़ के और तपश्चरण करके विषय कषायनी के कार्य को साधे, एक एक चीज देखते जाना, विषय कषायों के कार्यों को साधे, मन रमाने के अर्थ व मान बढ़ाई के अर्थ व भोजन धनादि के अर्थ शास्त्र पढ़े है, तप करे है, सो जीव तो लोक की पाती विषय बैठा है। गजब हो गया। क्या क्या चीजें बता दी? 3-4 चीजें आ गई, 3-4 चीजों का नाम ले लिया। क्या? शास्त्र पढ़ के या तप करके विषय कषायों के कार्यों को साधता है। कि शास्त्र से कैसे विषय कषाय साधेंगे? अरे शास्त्र पढ़ने वालों को लौकिक में ऊंचा माना जाता है। खैर वो तो आगे की बात है, अभी तो विषय कषाय में यूं समझ लो कि जैसे बहुत सौ को ऐसा रहता है ना, हम उपवास करेंगे और बाद में क्या है, वो पूरे समाज में सब जगह मान बढ़ाई होगी, उनको इनाम दिया जाएगा, या उनको इसी तरह की वो समझ लीजिए कुछ इनाम मिलेगा या कुछ खाने को मिलेगा। आप उपवास करोगे तो बाद में बहुत अच्छा आपका वो पालना भी कराया जाएगा और जुलूस भी निकाला जाएगा, या गिफ्ट मिलेगा, समाज सम्मान करके और गिफ्ट देगा आपको। कुछ विषय कषाय, उस विषय या कषाय का साधन करना चाहता है, शास्त्र पढ़ करके इनाम चाहता है, शास्त्र पढ़ के कि अरे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ भी XYZ आप कुछ भी उदाहरण लगा सकते हो। शास्त्र पढ़ के रुपया पैसा चाहे, ऐसे भी तो होते हैं ना बहुत से। अभी 10 लक्षण में भी ऐसा होगा बहुत सी जगह पे। बहुत से लोग तो इस तरह के होते हैं, क्या कहें, देखो जिनवाणी माता को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? पहले से ही लिफाफा फिक्स है, साहब इतने रुपए लगेंगे। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? देखा होगा। यार वो आएंगे 21,000 में तय हुए हैं, 21,000 में आएंगे, और वो आपकी, मुझे पता नहीं क्या क्या रेट चलती है किसकी, कि वो आपकी पूजा भी करवाएंगे, स्वाध्याय भी कराएंगे, भक्ति भी करवाएंगे, बच्चों की क्लास भी लेंगे, इतने काम के कि नहीं साहब हम तो 15,000 ही दे सकेंगे, तो फिर मैं शाम को नहीं कराऊंगा कुछ, फिर मैं बस दिन दिन में करा। तो लोग क्या है, ये जिनवाणी को बेचना है। जो जिनवाणी सुना करके एक पैसे की भी इच्छा रखे, एक पैसे का भी जिसको लोभ हो, जिनवाणी सुना करके उसने जिनवाणी बेची, तो महापापी जीव है। ऊपर से भले धर्मात्मा दिखता, ऊपर से भले पंडित जी कहलाता। समझ में आ रही बात? कठोर शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में विचारनीय बात है। क्या? जो जीव शास्त्र पढ़कर व तपश्चरण करके विषय कषाय के कार्यों को साधे, बोलो, विषय कषाय के कार्यों को साधता है, मन रमाने के अर्थ, लो दूसरा कारण, मन रमाने के लिए अपना अपना टटोल लेना भाई, है ना, कि क्यों पढ़ते हैं हम दिन में 2-4 बार, क्यों सुनते रहते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मन लग जाता है साहब, और तो क्या करें, और तो कुछ काम है नहीं, नौकर चाकर लगे हुए हैं ही सही, बच्चों ने घर बार संभाल ही लिया है, थोड़ा मन लग जाए तो इसलिए हम हो आते हैं। शास्त्राभ्यास में भी हो आता है। अब हो आने की बात तो पहले 1.5 साल पहले तक थी, अब तो ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं,
या सुन लेते हैं, या दिन भर मोबाइल चला करके सुन लेते, मन लगा रहता है, वो तो क्या है, मन रमाने का साधन नहीं है ये। आया समझ में? ये जीवन सुधारने का साधन है क्या? ये कोई उपन्यास चुटकुले हैं क्या? इनको पढ़ो तो इनको जीवन में उतारने का प्रयास करें, इनको पढ़ें तो वो तत्व विचार चले। समझ में आ रही है बात? जो जीव शास्त्र पढ़कर या तपश्चरण करी विषय कषायनी के कार्य को साधे, विषय कषाय के कार्यों को साधता है। मन रमाने के अर्थ, मन रमाने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करता है। मन रमाने के लिए खैर तब तो कोई नहीं करता, मन रमाने के लिए शास्त्र तो जरूर पढ़ते हैं। क्या करें, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, एक काम करो, चलो ये पढ़ लेते हैं या ये सुन लेते हैं। मन रमाने के लिए नहीं है काम, अपने कल्याण के लिए है काम, कि मुझे सुखी होना है, मेरे सुखी होने का प्रयोजन इनसे सदता है, इसलिए पढ़ना। आया समझ में? इसलिए पढ़ना, तभी जाके गुणकारी होगा वो। समझ में आ रही है बात? तो कोई अगर सिर्फ मन लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए कि क्या करें क्या करें क्या करें, लो चलो उनकी क्लास आ रही है, उनकी क्लास में बैठ जाते हैं, उनकी स्वाध्याय आ रही है, उनकी स्वाध्याय में जुड़ जाते हैं, क्या मन लगाने के लिए? पहले के जमाने में होता था, बहुत से बुजुर्ग लोग वो जाते हैं और एक पंडित जी बैठे बैठे वो पुराने ग्रंथ होते थे ना खोलने वाले, ऐसे उनको बांटते थे। अब वो बांटते और ये जाके बैठ के, हाँ ठीक है चलो 1 घंटा में टाइम पास हो जाएगा, बैठ गए, सुन लिया, सुनते सुनते सो गए, हो गया, होगी स्वाध्याय होगी पूरी, फिर चल दिया। दिनवाणी स्तुति के टाइम जग जाते हैं और उसके बाद फिर चल देते। ऐसा काम नहीं करना। समझ में आ रही है बात? मन लगाने के लिए मत करना है। मन यहाँ लगता है ये अलग बात है, लेकिन टाइम पास करना चाह रहा हूं मैं तो क्या करूं, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इसलिए पढ़ ले कि मत पढ़, तू विचार करने के लिए पढ़, तत्व विचार के लिए पढ़। ध्यान रखना, मना नहीं कर रहे हैं स्वाध्याय की। अगर टाइम पास के लिए भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन कम से कम विचार तो करो। अब तो सुधार लो भावना, जिस भावना से शुरू किया था उसमें तो चलो गड़बड़ थी, लेकिन अब तो पढ़ने लग गए तो अब सुधार लो, उसमें क्या समस्या है? भले ही टाइम पास के लिए, भले ही मन लगाने के लिए आप जुड़े हो स्वाध्याय से या स्वाध्याय करने लगे हो, लेकिन अब तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो अब विचार कर लो, अब तो भाव सुधार लो अपने। तो अपने अपने मन को टटोलना, कोई किसी पे कुछ नहीं कह सकता है। समझ में आ रही है बात? अगला देखो, मान बढ़ाई के अर्थ। अरे बहुत दिनों से तुम स्वाध्याय करने लग गए, क्या बात है? अरे स्वाध्याय करने वालों को ऊंचा समझा जाता है, स्वाध्याय करने वालों की लोग प्रशंसा करते हैं, लोगों की निगाह में एक अच्छी इमेज बनती है, इसलिए हम स्वाध्याय में जुड़ जाएं। तो गड़बड़ है मामला, समझ लेना। ये मान बढ़ाई का साधन नहीं है। देखो, शास्त्राभ्यास करने वाले का या तप करने वाले का सम्मान तो स्वयं होगा ही होगा, क्योंकि पुण्य बंधेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो तो होगा। लेकिन मुझे वो मान सम्मान चाहिए, इसलिए मैं इस काम में लगूं। अभी 10 लक्षण में सतर्क रहना, देखा देखी मत आ जाना चक्कर में, क्योंकि बहुत से लोग तो हमारे यहाँ तो होता है इस तरह से, अच्छा वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, 10 जने 10 उपवास वाले, अपन 5 उपवास तो करो कम से कम, या उन्होंने भी करा 10 तो मैं भी 10 करूंगा, मेरा भी सम्मान होगा, अकेला उसका क्यों? ना तो तप करना मान बढ़ाई के लिए, ना शास्त्राभ्यास करना मान बढ़ाई के लिए। मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ूंगा तो लोग बाग मुझे बहुत अच्छा समझेंगे, बहुत ऊंचा कर, मैं अलग अलग विषय आपके सामने लाऊंगा तो आप लोग मुझको बहुत अच्छा समझोगे। अगर इस भावना से मैं शास्त्राभ्यास करता हूँ तो वो तो लौकिक संसारिक प्रयोजन को ही साधना चाहा, वो सही फल नहीं है शास्त्राभ्यास का। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? मान बढ़ाई के अर्थ, वाह भोजन धनादिक के अर्थ, भोजन के लिए या धन आदि के लिए, इसके लिए शास्त्राभ्यास करे। धन की तो बात कर ही ली अभी अपन ने, होते ना बहुत से, वहाँ शिविर में चलो, शिविर में बढ़िया, वहां पे अच्छा भोजन बहुत बढ़िया मिलता है शिविर में, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बहुत से लोग तो ये सोच के पहुंच जाते हैं कि 10 दिन अच्छा बढ़िया खाने को भी मिलेगा, और ठीक है थोड़ा सुन भी लेंगे, स्वाध्याय भी सुन लेंगे, कि क्या करने गया है, जिसको वो भोजन की ही लालसा है। अच्छा, और वो लोग दिख जाते हैं अलग ही, अलग कैसे दिख जाते हैं कि इधर तो कक्षाएं चल रही है और ये सबसे पहले भोजनालय में पहुंच जाते हैं। मैं तो 9 साल रहा हूं, मैंने देखा है बहुत लोगों को। आया समझ में? तो बहुत से लोग रहते हैं इस तरह के, अरे टाइम हो गया 10 बजे की, चलो भोजनालय चालू हो गया, वो भोजनालय में सबसे पहले पहुंच जाएगा। इधर तो कक्षा छूटी नहीं है, इधर तो स्वाध्याय पूरी हुई नहीं है, और ये सबसे पहले वहां पे पहुंच जाता है। इससे पता चल जाता है कि खाने आया है और कुछ करने नहीं आया।
समझ में आ रही है बात? तो 10 दिन बहुत अच्छा भोजन करने को मिलेगा, तरह तरह के लोग आते हैं, वीआईपी लोग भी आते हैं, तो अपन तो बढ़िया वहां पे भोजन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई कमी हो, घर में कोई कमी नहीं है खाने पीने की, लेकिन ऐसे ही रहते हैं ना, स्वाद के लोलुपी पहुंच जाते हैं। तो किस लिए स्वाध्याय करने आए? साहब वहाँ खाना अच्छा मिलता है इसलिए, या फिर किस लिए उपवास कर रहे हो कि कल बहुत अच्छा स्वादिष्ट अपने को मिलेगा, या लोग बाग बहुत आओ भगत करेंगे, आगे हो करके पूछेंगे, हैं? साता पूछने जाते ना, साता वास की साता, ये भी एक नई रीति चली है। जैसे कोई बीमार के घर में उसकी तबीयत पूछने जाते हैं, ऐसे वास की साता पूछने बरसों से चल रही है। बरसों से मतलब अभी 150 साल के अंदर की, कोई पहले ऐसे मूर्ख लोग नहीं होते कि अरे तो क्या साता नहीं पूछेंगे। अरे उसको आप उपवास करने के, वो कर रहा है तो उपवास में उसको समय चाहिए, अपने तत्व चिंतन के लिए समय निकालना, इसलिए उसने उपवास किया, आपको पता है। वो शास्त्राभ्यास करना चाहता है, वो अपना आत्मचिंतन करना चाहता है, इसलिए उसने वो भोजन आदि छोड़ा उस दिन। और आप दिन भर फोन कर करके उसको परेशान करना चाहते हो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए परेशान नहीं करना। किसी ने उपवास किया हो तो उससे बात तक मत करना उस दिन। ये कायदे की बात कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उपवास काहे के लिए किया बताओ, किस लिए किया, क्यों करते हैं उपवास? भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके अध्ययन के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके तत्व विचार के लिए, आत्मचिंतन के लिए, इसीलिए किया जाता है ना कि कोरा भूखा रहने का नाम उपवास। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। नहीं पढ़ा गया? कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग होता तब जाके उपवास कहलाता। और यहाँ तो फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, अब मोबाइल का जमाना है। अब नई उपवास की सेल्फियां भी आ जाएंगी, देखना देख लेना, मेरी गारंटी है होंगे इस तरह से भी लोग बात। उपवास की भी सेल्फियां खींचेंगे, वो सेल्फी खींचते हैं ना, फोटो खींचते हैं खुद की उपवास करते हुए सेल्फी। हाँ, पारणा कराते हुए हमने खिलाया, ये खुद का नाम कराना चाह रहा है। अरे वो सामने वाले ने तप किया है तो वो उसका तप सफल कैसे हो, आपको उसमें प्रयास करना चाहिए। उसने तप क्यों किया था अब उसका पता नहीं। कायदा तो यह है कि तप उस विषय कषाय को रोकने के लिए, उनको घटाने के लिए तप किया जाता है। तो विषय कषाय जैसे घट सके वैसा अपने को उसका साधन करना चाहिए। उसकी कषाय मत बढ़ाओ, मान कषाय मत बढ़ाओ उसकी, ज्यादा उसको ऊंचा चढ़ा करके, उसको समय दो, समय दो उसको अपना आप। और ये खैर दूसरे के लिए कुछ बात नहीं, यहाँ तो खुद में सुधार लाने लायक बातें हैं सारी की सारी। क्या कह रहे हैं देखो, 4 कारण दे दिए ना, सारी बातें आ गई इसमें संसार की। विषय कषायनी के कार्यनी को साधे, या मन रमाओने के अर्थ, व मान बढ़ाई के अर्थ, व भोजन धन आदि के अर्थ शास्त्र पढ़े है या तप करे है, सो जीव तो लोक की पांति विषय बैठा है। वो जीव तो लोक की पंक्ति में, उसको लौकिक इच्छाएं भी छूटी नहीं है। देखो तो सही, तोडरमल जी लिख रहे हैं ये भावार्थ। और कुछ लोग, देखो फिर से कहता हूँ, पहले भी एक बार कह चुका हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो वो देखे ना सब पुराने लेख वगैरह, जितने भी प्रमाण मिलते हैं तोडरमल जी के बारे में। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि तोडरमल जी की तो सब व्यवस्था कर रखी थी, वो जो बड़े बड़े दीवान और राजा लोग और थे ना, उन लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। सुनी होगी आप लोगों ने, जो पुराने स्वाध्याय उन्होंने सुना होगा किसी के मुंह से। मेरे को विश्वास नहीं होता है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, और इस तरह का कोई प्रमाण कोई लिखित रूप में इस तरह का नहीं है। तोडरमल जी सिंघाना में थे जब ये रायमल जी उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे, तब भी ये साहूकारी का काम करते थे, मुनिमात करते थे, और बाद में भी अपना कुछ ना कुछ ये काम करते थे। समझ में ही बात? कोई दूसरों के समाज के ऊपर नहीं बैठे हुए थे कि समाज इनकी व्यवस्था करेगा और ये आराम से, हालांकि धर्म साधन ही करा और समाज उनकी व्यवस्था कर भी देता तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तोडरमल जी ने ये बात कितनी जगह लिखी है सोचो आप, कि शास्त्राभ्यास करके धन आदि को चाहे, शास्त्राभ्यास करके कोई लौकिक उसको इच्छा हो, कोई साधन चाहता हो, कोई विषय भोग चाहता हो, कितनी निंदा करिए। ऐसा व्यक्ति कैसे दूसरे की सहायता ले लेगा आप बताओ? मुझे विश्वास नहीं होता, और कहीं पे लिखित नहीं मिलता है। ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे विद्वानों ने जो कुछ पंडितों ने जो खुद लोभी हो, उन लोगों ने ऐसी कहानी गढ़ दी कि उनकी भी तो व्यवस्था की गई थी। कहीं नहीं मिलता, एक प्रमाण नहीं मिलता। इतने लेख और इतने वो सब देखे हमने, अभी वो पुस्तक प्रकाशित होकर के आने वाली है थोड़े समय में, महीने 1.5 महीने में आ जाएगी, तब आप लोग देखना।
कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जिससे ये सिद्ध हो कि टोडरमल जी को तो समाज पालती थी और टोडरमल जी जो ग्रंथों की रचना करते थे, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं। तो बिल्कुल झूठी बात है, विश्वास करने लायक नहीं है। आपने ऐसा किसी के मुंह से सुना हो तो बिल्कुल निकाल देना दिमाग से, भाई प्रमाण ही नहीं ना उस चीज का, आप कैसे आरोप लगाते हो ऐसे विद्वान पर। खैर आरोप तो क्या, हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं, वो तो समाज को बहुमान आया तो उन्होंने व्यवस्था करी पंडित जी की, ऐसे हम भी व्यवस्था करें कि नहीं, ये बढ़ावा देता है उन विषय कषायों के साधन। ये जो आज ये रुपए लेने की रीति चली है 10 लक्षण वगैरह में, ये सब इसी वजह से चली। वहां जाएंगे विधान के 21,000, 10 लक्षण के 51,000, और वो सब तरह की रेटें फिक्स हैं। आपको मकान का उद्घाटन कराना है तो अलग, शादी ब्याह कराना है तो अलग है, मरण मौत में ही लेते हैं, उसमें क्या है। कितनी निकृष्टता आ गई है सोचो, ये करने लायक काम नहीं है ऐसा। तो क्या जो आया उसको नहीं देखा कि आपका कर्तव्य तो है कि आप उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखो, आया समझ में, और उसका कर्तव्य कि वो एक चीज नहीं ले। बात समझ में आ रही है। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मान लो मैं आपके यहाँ हूं तो आप जो दो मैं लेके चलता बनूं, ये जिम्मेदारी है मेरी। मेरी जिम्मेदारी है कि जिनवाणी मैंने सुनाई है तो जिनवाणी सुनाई है, ये मेरा क्या व्यापार धंधा है क्या? ये जिनवाणी सुनाई है तो मैंने मेरी खुशी के लिए सुनाई ना, मैंने मेरी खुशी के लिए, मेरे कल्याण के लिए पढ़ी ना, उस चीज के लिए मैं पैसा दूं कि पैसा लूं? समझ में आ रही है बात। मुझे अगर इस काम में आनंद आता है तो मैं किस बात का पैसा लूंगा, किस बात का मैं कुछ और चीज चाहूंगा, कौन सी विषय वस्तु चाहूंगा जगत की इस काम को करके? समझ में आ रहा है। देखो आगे ये प्रश्न आ रहा है बहुत सुंदर, जैसे अन्य लोग विषय कषायनी के अर्थ व्यापार आदि, व्यापार सेवा आदि कार्य करे है, तैसे इसने ये उपाय किया है लोग, कि जैसे अन्य लोग कि बाकी की दुनिया भर के लोग विषय कषायों के अर्थ, विषय कषायों के पोषण के लिए, उन विषय भोगों के लिए व्यापार सेवादि कार्य करते हैं, या तो व्यापार करते हैं या सेवा करते हैं। सेवा माने सर्विस, व्यापार माने बिजनेस। बिजनेस और सर्विस दो ही तरह की तो चीजें हैं, या तो खुद व्यापार करता है या सेवा करता है किसी की। क्यों? कि उसको वो सब विषय भोग चाहिए, है ना। अब मुझको गाड़ी चाहिए, है ना, मुझे बंगला चाहिए, तो गाड़ी बंगले के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा? कि या तो व्यापार से आएगा या किसी की सेवा से आएगा। तो लौकिक में ये होता है काम। अब कैसे इसने ये उपाय किया बताओ? इसने व्यापार बना लिया, इसने पूजा कराने को व्यापार बना लिया, इसने शास्त्राभ्यास कराने को ये व्यापार बना लिया, और तो और इसने ये उपवास आदि को व्यापार बना लिया। मैं इतने तप करूंगा तो इतने लोग मेरे को मानने वाले होंगे, लोग बाग मेरे को पूछेंगे, मेरी पूजा करेंगे। पूजा करेंगे माने मतलब मुझे ऊंचा समझेंगे, जगत में सम्मानित करेंगे। इसने व्यापार बना लिया उस शास्त्राभ्यास और उस तप को। ये व्यापार की चीज है ये, है? अब लोगों को इसमें व्यापार नजर आने लग गया ना। असल में क्या है, बढ़िया बुद्धि तो सबकी है ही सही, ये तो क्षत्रियों का धर्म था जो बनियों के हाथ में आ गया, ऐसा कहते हैं अपने बहुत से विद्वान। तो वास्तविकता है, क्योंकि जैन कोई जाति तो थी नहीं, वो तो पालन किया जाता था जैन धर्म, अपने सारे के सारे तीर्थंकर तो क्षत्रिय ही थे। अब अपन बनियों के हाथ में आ गया तो ये बनिया इतना चालाक कि इसको इसमें भी कुछ ना कुछ रुपए पैसे या लौकिक फायदा नजर आना चाहिए। अगर सिर्फ मान बढ़ाई के लिए भी मैं ये शास्त्राभ्यास करता हूँ, अगर सिर्फ मान बढ़ाई के लिए भी मैं वो तप करता हूँ, तो मैंने उस तप को और इस शास्त्राभ्यास को व्यापार बना लिया। समझ में ही बात। इतना नीच काम हो जाएगा, ये इतना नीचा कार्य हो गया ना। ये तो जो सबसे ऊंचा अपने को पद दिलाने वाला था, मोक्ष पद दिलाने वाला था, उसको थोड़ी सी मान बढ़ाई का, थोड़े से रुपए पैसे का या विषय भोगों के पोषण का, उसका साधन बना लिया मैंने। कितनी हीन वृत्ति है ये। अब यहाँ तर्क देखो, सामने वाला तर्क कर रहा है, जो व्यापाराधिक विषय तो हिंसाधिक हो है, इस उपाय विषय कोई हिंसाधिक है नहीं, कहते हैं व्यापाराधिक से तो ये उपाय भला है क्या? प्रश्न समझ में आया? कि साहब अलग से देखो, व्यापार धंधा करेंगे तो उसमें हिंसा होगी, है ना, और वो व्यापार धंधा करके मैं पैसा कमाऊंगा तो हिंसा करके कमाया, और ये शास्त्राभ्यास करके अगर पैसा कमाऊं तो हिंसा भी नहीं हुई और मेरा भी प्रयोजन पूरा हो गया, इसमें क्या बुरा? कुछ ध्यान आ रहा है? मोक्ष प्रकाशक में है ऐसा प्रश्न कि व्यापार आदि करके पैसा कमाता, अगर उसने ये धार्मिक कार्य करके पैसा कमा लिया तो इसमें क्या बुरा हुआ? तो
क्या जवाब दिया था टोडरमल जी? वहां तो और ज्यादा डिटेल में दिया है। मैंने कितनी बार कहा ना कि ये यहीं के विषय उठा करके वहां पे भी मिलेंगे आपको। तो वहां क्या वो मंदिर का उदाहरण दिया ना कि कोई अपने विषय भोग के लिए मकान बनावे तो बनाओ, है ना, लेकिन चैत्यालय बना करके देखो साहब मुझको रहना तो है ही सही, है ना, मुझे घर बार के साथ रहना तो है ही सही, तो उसके लिए अलग से मकान बनाऊंगा, हिंसा होगी। ये मंदिर है, यही रहने लग जाओ ना। मैं समझ में आ रही है बात? कोई चैत्यालय बना के और उसी को अपने विषय कषाय का साधन बनाए, विषय पोषण का साधन बनाए, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं। ठीक उसी तरह से अलग से जो व्यापार धंधा करना है करो, जो का मतलब जो भी उसकी भूमिका के लायक हो, जो सेवादी कार्य करना है करो, लेकिन धर्म का साधन करके वो व्यापार का फल चाहना या विषय सेवन चाहना, विषय भोग आदि चाहना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। शायद छठे अधिकार में मेरे ख्याल से, है ना, कुगुरु वाला जो कुधर्म या कुगुरु वाले प्रकरण में है, छठे अधिकार के अंदर। तो व्यापार आदि अलग से करना हो तो करो, लेकिन इसको व्यापार का साधन मत बनाओ। तुम्हें बाहर में जो कुछ करना हो करो। अरे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने विद्वानों से, टोडरमल जी से, भागचंद जी से, दौलत राम जी से, सदा सुखदास जी से। क्या तो बाहर का काम भी अपनी पूरी ईमानदारी से करते थे, कभी उसमें वो धर्म के काम को व्यापार का या रुपए पैसे का साधन नहीं बनाते थे। बोलो आप भागचंद जी एक इशारा करते तो क्या जो सेठिया लोग थे, बड़े बड़े सेठ थे, वो उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? एक इशारा में करते थे, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन वो गरीबी में पूरी जिंदगी गुजारना मंजूर था, लेकिन धर्म को बेचने का काम नहीं कर सकते। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आया समझ? तो क्या तर्क दिया सामने वाले ने? देखो वहां तो हिंसा होगी, हम तो हिंसा से भी बच रहे हैं, ये हिंसा बची ना। तो क्या जवाब है? ता का उत्तर, व्यापार आदि विषय तो बाह्य पाप विशेष दिखे है, और इस उपाय विषय अंतरंग पाप बहुत हो है। कि व्यापार धंधे में जो तू हिंसा की बात करता है वो तो बाहरी पाप ही है, लेकिन यहाँ जो तू ये धर्म के साधन को विषय भोगों का साधन, विषय कषाय का साधन, रुपए पैसे का साधन बनाता है, यहाँ अंतरंग पाप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अत्यधिक तीव्र लोभ है। जो जीव अनंत सुख दिलाने वाले धर्म को इस संसार के विषय भोगों के पीछे ही समर्पित कर दे, वो कितना तीव्र लोभी होगा, सोचो तो सही। हमारे बहुत से ऐसे विद्वान हुए बड़े बड़े, वो तो साफ कह देते थे कि ये तो माता को बेचने के समान काम है। जिनवाणी माता बोलते ना अपन, जिनवाणी माता की जय बोलते ना, तो जिनवाणी सुना करके, जिनवाणी का कुछ काम करके अगर पैसा चाहता है, ये माँ को बेचता है अपनी। बोलो कितना निंदनीय कार्य है ये। अब और ज्यादा क्या कहें? आप लोग तो ज्यादातर सुनने वाले हो, सुनाने वाले तो है नहीं कोई अभी यहाँ पे। यूट्यूब पे कोई सुनेंगे तो सुन लेंगे। तो ये हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमें तो इस चीज से देखना है ना, आप भले सुनाने वाले नहीं हो, लेकिन इस शास्त्राभ्यास का या ये जो तप आदि हम करते हैं, बाहरी तप आदि क्रिया होती है, इसका फल क्या? इसका फल तो विषय कषायों का शमन, विषय भोगों से विरक्ति और कषायों का उपशमन। अगर इस काम में हम सफल होते हैं तब तो ये तप तपना भी सफल और ये शास्त्र का अभ्यास करना भी सफल। लेकिन अगर ये प्रवृत्ति नहीं चलती, अगर ये विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं रुकती है और इनमें बढ़ती रहती है ये प्रवृत्ति हमारी, इन तपों को करके या इस शास्त्राभ्यास को करके भी, तो समझ लेना कि हमने इसको व्यापार बना दिया। इसका जो फल मिलना चाहिए था वो फल अब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको फूल की दशा में तोड़ दिया। छंद में यही तो बात थी ना, है? इसको फूल की दशा में तोड़ लिया, इसका फल कहां से आएगा बताओ? समझ में आ रही बात? कितना सुंदर जवाब है। ये तो फिर भी बहुत शॉर्ट में दिया। इसी चीज को टोडरमल जी ने डेवलप करके वहां छठे अधिकार में रखा, इसी चीज को। क्योंकि प्रश्न ये का यही है कि भाई कोई हिंसा भी करता है बाहर में और पैसे कमाता है, हम बिना हिंसा के ये सारा काम कर लें तो क्या बुरा? ये सारा ये काम भी हो गया है, क्या बोलते हो, आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तीर से दो निशाने लगा लिए हमने रुपए पैसे भी कमा लिए और धर्म भी कर लिया। कि झूठ बोलता है तूने सिर्फ रुपए पैसे कमाए हैं और वो भी धर्म के नाम पर कमाए, इसलिए तू महापापी। कोई भी धर्म का काम करके, कोई भी, ये तो दो नाम आए यहाँ पे, शास्त्राभ्यास और तप, कुछ भी ले लेना, चाहे वो पूजन हो, विधान हो, मंदिर निर्माण हो, पंच कल्याणक हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, शिविर हो,
यात्रा हो, कुछ भी हो, अगर उस धार्मिक कार्य के नाम पर मैं मेरे विषय कषायों का पोषण करता हूँ, अगर सांसारिक सामग्री को ही चाहता हूँ, अगर मान बढ़ाई को चाहता हूँ, अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये काम करता हूँ, अगर ये खाने पीने रुपए पैसे के लिए काम करता हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे वो फल प्राप्त होने वाला नहीं है जो होना चाहिए था। इस तप और शास्त्राभ्यास का जो फल होना चाहिए था, जो स्वर्ग मोक्ष मिलने चाहिए थे, वो मिलने वाले नहीं, क्योंकि मैंने तो इनके पहले ही इसको फूल की दशा में ही तोड़ दिया। बहुत वास्तव में बहुत काम का छंद है और सही समय पर आया है। 10 लक्षण के पहले चेताने आया है ये छंद, तो अपने को यूं समझ लो है। देखो जैसे होता है ऐसा कई बार, हमारी वो चीज सुधरनी हो, हमारे वो भाव सुधरने हो, तो वैसे निमित्त पहले से मिल भी जाते। ये गुणभद्राचार्य मिल गया अपने को पहले से, ये छंद पहले ही मिल गया, तो अभी तक तो जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अब तो हम समझ करके करें, अब जो काम करें वो तो समझ करके करें। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है शास्त्राभ्यास का फल? पूरा टाइम पास नहीं, यहाँ सब्जी सुधारते जाऊं और इधर शास्त्राभ्यास भी हो जावे, इधर मटर छीलते जाएं, इधर कपड़े बुनते जाएं, इधर प्रेस करते जाएं, इधर बातें करते जाएं, बातें भी हो रही है और शास्त्राभ्यास भी हो रहा है। ऐसा ऐसा काम नहीं करना। उचित विनय से, उचित सावधानी से ये सारा काम होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए, सबसे खास बात यह है। क्या फल बताया, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। क्या माना मुनियों ने फल शास्त्राभ्यास और तप का? शमम ही फलम आमनन। शम 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 भाव, उपशम। किसका उपशम? कि कषायों का उपशम और वो विषयों का भी उपशम। कि वो जो कषाय और विषय रूपी दुर्जय शत्रु थे, उन शत्रुओं को जीतना ही इन दोनों का एकमात्र फल है। इन कषाय और विषय को जीतने के लिए ही शास्त्राभ्यास करना, इन विषय कषाय को जीतने के लिए ही तप का आचरण करना। आया समझ में? असली तप तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, लेकिन फिर भी उसके अभ्यास के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए ना, मिथ्यात्व दशा में भी सम्यक के पहले भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं उस तप की नकल के रूप में, तो उनको भी भली भांति करना। उनका प्रयोजन भी ये विषय कषाय को घटाने का ही रखना। ऐसा नहीं कि इधर तो तप बढ़े और इधर कषाय बढ़ती जाए। तप के साथ साथ कषाय भी बढ़ती है, लोगों की पता है कि नहीं आपको? है उपवास करने वाले से देखें, करके देख लेना बहस, मालूम पड़ जाएगा कि कषाय आज घटी हुई है कि बढ़ी हुई है। ये खाली पेट कषाय ज्यादा भड़कती है समझ में आ रही है बात? तो विषय कषाय दोनों पर लगाम लगानी चाहिए, ये शास्त्राभ्यास का और तप का फल है। नहीं, छंद हो गया अपना, आगे का छंद अपन कल देखेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। करो निरंतर श्रुताभ्यास तुम लोक प्रतिष्ठा से निरपेक्ष, करो देह का शोषण भी धारण करके तुम काय क्लेश, क्योंकि महामुनि तप अरुश्रुत का फल कहते हैं उपशम भाव, इससे जीत सको दुर्जय शत्रु जो विषय कषाय विभाव। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।